तो जल जीवन मिशन में घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद घपलेबाजों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम है। पता नहीं अगला नंबर किसका लग जाए। और इसी बीच डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो कहा उससे भ्रष्ट अफसरशाह परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। घोटाले पर घमासान जारी। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। महेश जोशी के बाद किसकी बारी? नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है, इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं। घपले में बड़ी मछली होगी गिरफ्तार। या अब दागी अफसरों पर होगा प्रहार। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेकिन मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। अपनी सफाई में पेश किया गया महेश जोशी का ये तर्क 23 अप्रैल का है, उस दिन का जब ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक महेश जोशी अब सोमवार तक ईडी की हिरासत में रहेंगे, जहां उनसे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी जांच में एक से एक तथ्य सामने आ रहे। जी हां, भले ही पूर्व मंत्री ने ईडी के आरोपों से साफ इनकार किया हो, लेकिन तथ्य कुछ और इशारा करते नजर आ रहे हैं। ईडी ने पूर्व मंत्री पर जल जीवन मिशन जेजेएम के कुछ ठेकेदारों से टेंडर राशि का 2 से 3% रिश्वत के रूप में लेने का आरोप लगाया। जोशी ने घोटाले में जो रुपए लिए उसे बेटे रोहित जोशी की फॉर्म में भी लगाया। दूसरे आरोपी भी महेश जोशी के नाम पर वसूली करते थे। रिमांड अवधि में भी जांच चल रही है और 28 तारीख को रिमांड पूरा होने के बाद इनको जब पेश किया जाएगा तो जो भी साक्ष्य प्रवर्तन विभाग के पास हैं और जो नए इकट्ठे हुए हैं वह सब मजिस्ट्रेट महोदय के सामने रखे जाएंगे और उसी के आधार पर मजिस्ट्रेट महोदय निर्णय लेंगे। आपको बताते चले कि महेश जोशी पर जल जीवन मिशन में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। वहीं जानकारों का कहना है कि घोटाला 2000 करोड़ से भी ज्यादा का है। यही नहीं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रदेश में जेजेएम घोटाले को 20,000 करोड़ रुपए का बता चुके हैं। ईडी ने गहराई से जांच की है, इसलिए इसमें कतई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। केवल 900 करोड़ का ही नहीं, 20,000 करोड़ के ऐसे टेंडर थे जिसको एफसी ने पास किया, वो 30 से 40% बिलो गए। राज्य में घटिया काम हुआ और ये 900 करोड़ का तो काम हुआ ही नहीं, बहुत कम काम किया। पूर्व मंत्री जोशी की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा उछाल पर है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। इस बीच मंत्री मीडिया से बात करते हुए किरोड़ी ने कहा कि उस वक्त जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, यानी टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। केवल महेश जोशी को पकड़कर इतिश्री न हो जाए। मेरे हिसाब से तो रद्द होनी चाहिए। एसओजी ने कह दिया रद्द हो,
पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया रद्द हो, एडवोकेट जनरल ने कह दिया रद्द हो, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया रद्द हो, और एसडीएम भी पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से रद्द होनी चाहिए। सरकार का क्या मैं कह रहा हूँ तो सरकार जाएंगे आप? कह रहा हूँ, मांगी तो बोल रहा हूँ। जिन अफसरों ने जेजेएम में भ्रष्टाचार किया वे पकड़े जाएं। किरोड़ी मीणा ने कहा कि उन्हें बड़ी संतुष्टि है कि केंद्र और राज्य की सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस में भरोसा करती है। देर हुई लेकिन अंधेर नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।